नमस्कार प्यारे मित्रों। तो चलिए देखते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑनलाइन क्लास में शुरू करते हैं। कल जो पढ़ाया था उससे आगे हम शुरुआत करेंगे आज। तो देखिए आज जो लिया है वो है चेंज ऑफ प्रोनाउन, यानी कल मैंने आपको सेंटेंस के बारे में बताया था। अब आप देखेंगे कि किस प्रकार से प्रोनाउन चेंज होते हैं और कैसे चेंज होते हैं। इसके लिए हमें पहले एक बात जाननी अति आवश्यक है कि पर्सन यानी व्यक्ति बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर पर्सन कितने में होते हैं? 3 प्रकार के, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इसके अकॉर्डिंग क्या प्रोनाउन चेंज होते हैं। देखिए कैसे मैंने लिखा है। पहले द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच आर चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। अगर आपको रिपोर्टिंग वर्ब याद है तो आप ध्यान रखेंगे, कल मैंने आपको बताया था सेंटेंस में कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है और रिपोर्टिंग स्पीच क्या है। तो याद है रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग ये क्या कह रहे हैं? द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन होगा। फर्स्ट पर्सन जैसे क्या होता है? आई। फर्स्ट ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन जैसे इसमें आई दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग, इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यानी इसके अकॉर्डिंग ये चेंज होगा। ये आपको ध्यान रखनी है, ये बात समझ में आगे सभी को। चेंज करना है वो उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। कैसे चेंज होगा? उदाहरण देता हूँ आपको। पहले भी आई आपको पता है फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड और ही सी इट ये बाकी क्या है? थर्ड पर्सन है। ऐसे 3 वे पर्सन आपको सभी को पता होगा। अगर नहीं पता है तो मैं इसके लिए और वीडियो बना दूंगा एक स्पेशल पर्सन का, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख दीजिए। ही सेड टू मी, ये आपने क्या लिया? डायरेक्ट, एक डायरेक्ट सेंटेंस लिया। ही सेड टू मी आई एम नॉट वेल। तो इसको अपने क्या करना है? अब इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो हमने चेंज कर दिया। ही टोल्ड मी दैट ही वॉज नॉट वेल। तो क्या बना? क्या चेंज किया? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या है? देखो आई है। किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के। किसकी? रिपोर्टिंग वर्ब की। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब की सब्जेक्ट अकॉर्डिंग क्या? आई चेंज हो गया। तो ही यहाँ है, ही को चेंज किया आई को, तो ही का क्या हो जाएगा? ही बन जाएगा, हो जाएगा। क्यों? यहाँ सब्जेक्टिव केस आएगा। प्रोनाउन का आगे चल के आप पता करोगे कि किस प्रकार सब्जेक्टिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है, फिर पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये सारी चीज़ होती है, वो आगे मैं बताऊँगा आपको। तो अभी आप समझ गए होंगे फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब आगे देखते हैं अपन सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन कैसे चेंज होगा? सेकेंड पर्सन प्रोनाउंस आर चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। वो रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जैसे इसमें देखो ऑब्जेक्ट क्या है? मी। ये रिपोर्टिंग वर्ब है, मी है। इसको देख के अब ये चेंज होगा। जब यहाँ सेकेंड, यू आपको पता है सेकेंड पर्सन है, आप सब जानते हो। अगर यहाँ आई होता तो ये सब्जेक्ट को देख के चेंज होता, लेकिन यहाँ यू है तो इसलिए ये क्या है? ऑब्जेक्ट को देख के चेंज होगा। ये आपको नियम बताया गया, याद रखना नियम। चेंज कैसे किया? ही टोल्ड मी दैट, ये मी का मी वैसे वैसे आ जाएगा। दैट आई वॉज ए गुड प्लेयर। तो यू सेकंड पर्सन है, मी का अब मी ऑब्जेक्टिव केस है, तो ये सब्जेक्ट क्या होगा इसका? आई हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो आई क्या है? सब्जेक्टिव केस है। ये आप बाद में पता चल जाएगा आपको भी, आई है इसका सब्जेक्ट केस है। तो आई वॉज ए गुड प्लेयर। समझ आगे सभी? सेकंड। अब आती है बात थर्ड पर्सन की। थर्ड पर्सन में क्या है? देखो थर्ड पर्सन प्रोनाउन आर चेंज्ड, डू नॉट चेंज। थर्ड पर्सन प्रोनाउन डू नॉट चेंज, यानी थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता, यानी फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन चेंज होगा। वो भी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अनुसार, इसमें चेंज नहीं होगा। तो याद रखने की जरूरत नहीं है, थर्ड पर्सन को भूल जाओ, चेंज होगा ही नहीं। जैसे क्या है? आई सेड ही इज माई फ्रेंड। क्या है यहाँ पर? थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन ही का ही आ जाएगा, चेंज होगा ही नहीं। इसके बारे में आप देखेंगे एक स्पेशल मैंने आपके लिए दिया है कि किस प्रकार से कौन सा चेंज होगा। वी, अगर वी आ जाता है, वी क्या है? फर्स्ट पर्सन है लेकिन प्लूरल है इसमें। तो वी रिमेन्स अनचेंज व्हेन इट इज़ यूज्ड फॉर बोथ द रिपोर्टर एंड लिसनर। रिपोर्टर यानी जो आप चीज़ बोली जा रही है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टिंग स्पीच है। तो ही सेड टू मी वी आर फ्रेंड्स। तो ये क्या हो जाएगा? ही टोल्ड मी दैट वी वर फ्रेंड्स। तो यानी वी आएगा तो वो क्या है? चेंज नहीं होगा। क्या करें? वी रिमेन्स अनचेंज्ड, कि वी भी क्या रहेगा? अनचेंज रहेगा। इसमें जब ऐसी बात आती है व्हेन इट इज़ यूज्ड फॉर बोथ द रिपोर्टर एंड लिसनर, यानी ये किसके लिए बोली गई है?
रिपोर्टर कहने वाले के लिए और बोलने वाले के, वी आर फ्रेंड्स, जैसे हम बोलते हैं ना कि आप और हम तो फ्रेंड हैं, तो दोनों के लिए, बोलने वाले के लिए भी है और स्वयं के लिए भी है, तो दोनों चीज़ें। तो वी क्या है, चेंज नहीं हुआ। कब चेंज नहीं हुआ? जब वो जो शब्द बोले जा रही हैं, रिपोर्टेड स्पीच जो बोली जा रही है वो दोनों के लिए हो, तब चेंज नहीं होगा। ये तो इसका नियम आ गया। अब आपके लिए जो मैंने टेबल बनाई है, ये टेबल देख लेते हैं आप भी किस प्रकार से मैंने आपकी टेबल, ये टेबल आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। मेन यही होती है प्रोनाउंस में याद करने के लिए कि किस प्रकार से आप इस टेबल को याद करेंगे। देखो, तो पहले में लिखा है सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये एडजेक्टिव प्रोनाउन और ये हैं। तो ये यहाँ मैंने लिख दिया। अब ये जो जितने सारे केस हैं, ये क्या हैं? सारे सब्जेक्ट हैं। ये हैं जो क्या है? ऑब्जेक्ट हैं। ये फिर पजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है, और ये पजेसिव प्रोनाउन है, और ये फिर रिफ्लेक्सिव आ गया। ये प्रत्येक यूज होते हैं। जैसे अभी आपको मैंने बताया भी सब्जेक्ट चेंज होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट चेंज होगा, तो फर्स्ट पर्सन होगा, सब्जेक्ट को देख के चेंज होगा। तो सब्जेक्ट अगर आई है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या है? मी, ऐसे आपको याद रखना है। इसका पजेसिव एडजेक्टिव क्या है? माई। तो इसका आई का पजेसिव प्रोनाउन क्या है? माइन, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है? माई सेल्फ। आपको ये याद रखना है। ऐसे ऐसे यू का यू ही रहेगा, लेकिन यू का पजेसिव एडजेक्टिव क्या हो? योर, और पजेसिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा? योवर्स, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा? योर सेल्फ। हो जाएगा समझ में आ गया सभी को? जैसे ही का हिम का हिज का हिज, और आगे हिमसेल्फ। शी, यानी शी क्या है? थर्ड पर्सन है, लेकिन ही आता है, ये क्या है? ये आप पता है बॉयज़ के लिए आता है, ठीक है, और शी है वो स्त्री के लिए आता है। तो सी के ऑब्जेक्टिव केस क्या हो? हर, पजेसिव एडजेक्टिव भी हर हो जाएगा, लेकिन पजेसिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा? हर्स हो जाएगा, और रिफ्लेक्सिव में क्या आ जाएगा? हर सेल्फ। इसलिए इट का इट ऑब्जेक्टिव, और इस पजेसिव एडजेक्टिव इट्स हो जाएगा। ये नॉट यूज्ड होता है यहाँ पर, पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता इसका, ठीक है। रिफ्लेक्सिव में इट सेल्फ हो जाएगा। ऐसे ही वी का ऑब्जेक्टिव एस हो जाएगा, एस का आवर हो जाएगा। देखो वी का मैंने बताया आपको कि चेंज नहीं होगा। वो कब नहीं होगा? जब दोनों के लिए बात गई। अगर ऐसे दोनों के लिए बात नहीं बोली गई तब चेंज होगा, अगर दोनों के लिए बात बोली गई तब चेंज नहीं होगा। अगर होगा तो वी का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? एस हो जाएगा, और पजेसिव एडजेक्टिव आवर हो जाएगा, ठीक है, और आवर्स और आवर सेल्व्स। ऐसे दे, देम, देयर, देमसेल्व्स। अब खास बात एक को बताता हूँ। ये जो एडजेक्टिव है, ये बात रखना है, माई के बाद में, योर के बाद में, यानी इन सभी के बाद में हमेशा आता क्या है? ऑब्जेक्ट, यानी आपका नाउन जरूर आएगा। इसके बाद में कोई ना कोई चीज़ जरूर आएगी। जैसे माई हाउस, योर फ्रेंड, हिज फ्रेंड, हर। तो ये अकेला हर ऐसे नहीं आएगा, ठीक है ना। हाँ, दिस इज़ माई हाउस ऐसे बोलते हैं ना, तो ये ऐसे, ठीक है ना। इट्स योर फ्रेंड, ठीक है। तो ये आपको याद रखना। इनके बाद में हमेशा क्या, कुछ ना कुछ चीज़ कोई सेंटेंस लिखेंगे, उसके बाद में उसका नाउन्स या उसका कोई सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, कुछ ना कुछ चीज़ आएगी जरूर। तो आप समझ गए होंगे। ये आपको पक्की प्रोनाउन चेंज करने के लिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए आवश्यक रूप से आनी चाहिए, नहीं तो आपका वाक्य गलत हो जाएगा। जब एग्जाम में पूछता है, उसमें यही पूछता है आई का चेंज क्या होगा? मी होगा, माई क्यों नहीं होगा? माई एडजेक्टिव कैसा वो बताना है। यू का क्या होगा? यू का पजेसिव एडजेक्टिव क्या हो? योर होता है। सी का क्या होता है? हर होता है। तो हर तो उसका ऑब्जेक्टिव पे होता है, नहीं, पजेसिव एडजेक्टिव भी हर ही होता है, ये बताना है आपको। ऐसे दे का देम होता है। तो ये आप, मैं समझता हूँ समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे चेंज ऑफ टेंस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज जो मैंने आपको बनाया है कि एक सेंटेंस के अंदर सिर्फ प्रोनाउन चेंज नहीं होता, टेंस भी चेंज होता है। इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, कौन सा टेंस बोला है? इन द प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, द टेंस ऑफ द वर्ब इनसाइड द इन्वर्टेड कोमाज डज नॉट चेंज, यानी इन्वर्टेड कोमा के अंदर वो है और उससे पहले रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में। यानी रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में है तो इन्वर्टेड कोमाज का जो रिपोर्टेड स्पीच है वो चेंज नहीं होगा। कंफर्म याद रखना है, प्रेजेंट टेंस में आता है तो चेंज नहीं होगा। जैसे आपने बोला ही सेड टू मी, अब सेड टू मी ये क्या है? सेड क्या है? पास्ट टेंस है, यहाँ प्रेजेंट और फ्यूचर नहीं है। लेकिन बोला ही से, ही सेज, तो ये सेज क्या है? ये प्रेजेंट में आ गया। तो इससे आगे वाला जैसे इन्वर्टेड कोमा है दे आर फ्रेंड्स, तो वो चेंज नहीं होगा। आगे वाला जो इन्वर्टेड कोमा में जो चीज़ आएगी ना, रिपोर्टेड स्पीच जिसको बोलते हैं, वो चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ प्रेजेंट और कौन सी टेंस में? फ्यूचर में। शाबाश, फ्यूचर में होगा तो चेंज नहीं होगा।
ध्यान आ गया। अब चेंज कैसे कैसे होगा, अच्छा एक लाइन और आएगी बीच में, बट इफ़ द वर्ब आउटसाइड द इन्वर्टेड कॉमाज इट इज इन द पास्ट टेंस रिपोर्टेड स्पीच चेंज एज फॉलो, यानी पास्ट टेंस में होगी तो कैसे चेंज होगा। अब आपको ये पता चल गया भी रिपोर्टिंग वर्ब जब कौन से टेंस में, सिर्फ पास्ट टेंस में होगी तब भी चेंज होगा, पास्ट में होगी तो चेंज कैसे होगा ये भी पता होना चाहिए अपने को। तो ये आपके लिए मैंने बनाया है, देखो ये टेंस आएगा, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ रिपोर्टिंग वर्ब, यहाँ क्या लिख देता हूँ रिपोर्टिंग वर्ब, समझ गए आप, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है ना, भी टेंस कौन सा है, पास्ट टेंस, ठीक है, और पास्ट टेंस की होती है तो, ठीक है, और उसमें आ गया क्या, जो रिपोर्टेड स्पीच में क्या आ जाएगा, प्रेजेंट सिंपल, ठीक है ना, समझ में आ रही है ना आपको। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको, लिखे, जैसे मैंने बोला ही सेड टू मी या जैसे भी है, ठीक है, आई एम ए गुड प्लेयर। अब इसमें टेंस कौन सा है, आई एम ए गुड प्लेयर, भाई एम है ये सीधा बताया गया, ये यहाँ लिखता हूँ आई एम प्लेइंग फुटबॉल, तो आई एम ये क्या हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यू हो गया, ये प्रेजेंट कंटिन्यू हो गया, आपको ध्यान आ गया। लेकिन यहाँ अपने को पहले तो इसको चेंज करने से पहले तो किसको देखना, ये पास्ट टेंस में होगा, ये रिपोर्टिंग वर्ब अगर ये पास्ट टेंस में होगी तो ये चेंज होगी। अब ये चेंज अगर इसमें सेंटेंस में अगर प्रेजेंट सिंपल है, जैसे इसमें यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यू है, आई एम, इसको चेंज करना आपको, तो ये चेंज किस में होगा, पास्ट कंटिन्यू में। समझ में आ गई सभी को, भाई ये चेंज किस में होगा, प्रेजेंट कंटिन्यू चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यू। तो अब देखिए आगे, प्रेजेंट जो सिंपल है वो चेंज हो जाएगा पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट कंटिन्यू है वो पास्ट कंटिन्यू में, प्रेजेंट परफेक्ट है वो पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू है वो पास्ट पर। यानी अगर प्रेजेंट टेंस आता है तो पूरा का पूरा प्रेजेंट चेंज इनटू पास्ट टेंस। बात आ गई एक लाइन में, समझ में। अब अगर यही ऐसे ही यानी रिपोर्टेड स्पीच पास्ट सिंपल टेंस में आती है तो वो होगा पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यू आता है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में, शैल विल कैन मे आएंगे तो शुड वुड कुड माइट में चेंज हो जाएगा। ये नियम आपको पक्के पक्के याद करने हैं। जैसे प्रोनाउन की आपको एक सारणी दी गई है, वो सारणी पूरी याद करनी है, ठीक है, और ये भी आपको टेबल पूरी याद करनी, दोनों प्रोनाउंस और टेंस की टेबल कैसे कैसे चेंज होंगे पक्का याद होना चाहिए। और इनके प्रेजेंट सिंपल की वो तो आने चाहिए आपको। ये प्रेजेंट सिंपल में कौन सा होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, सेकंड फॉर्म लगती है, ही इज एम आर वाज वर कैसे प्रयोग होता है, कौन सी फॉर्म लगती है, ये तो आपको आने चाहिए। ये टेंस आते हैं तो ये चीज़ आ जाएगी आपको, और टेंस नहीं आते हैं तो आपको टेंस को वीडियो में डाल दूंगा। भाई ये किसी ने मांग की थी, डिमांड की थी, सर मेरे को ये भेजो, तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अब देखो थोड़े अपवाद हैं जो मैं बताता हूँ कि कहाँ कहाँ, क्यों हर चीज़ में अपवाद तो आजकल हर जगह होते हैं, तो कहाँ कहाँ क्या चीज़ नहीं आती है। देखिए एक्सेप्शन इंग्लिश का वर्ड है, अपवाद बोलते हैं। द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, समझ गए ना, रिपोर्टेड स्पीच यानी आगे वाला सेंटेंस, डज नॉट चेंज इफ द रिपोर्टेड स्पीच, कैसे हो, रिपोर्टेड स्पीच चेंज नहीं होगी अगर रिपोर्टेड स्पीच क्या, इज ए रिपोर्टेड स्पीच इज ए यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी सत्य घटनाएं होती हैं, जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य तो हमेशा पूर्व में उदय होगा, ये सत्य बात है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो उसका टेंस चेंज नहीं होगा, ये अपवाद है। भी आपको अभी सिखाया गया था नियम कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में आएगी, भाई रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस में आएगी, पास्ट में आएगी। जैसे सैड आ गया, उसने मुझे कहा कि सूर्य हमेशा उदय होता है, तो फिर सूर्य उदय होने वाला ये थोड़ी ना वो उदय होता था, ऐसे कभी नहीं आएगा, ये अपवाद है इसका। ये जनरल फैक्ट, सामान्य कोई तथ्य हो तो, हैबिचुअल एक्टिविटी हो तो, ये चीज़ कभी भी चेंज नहीं होगी, याद रख। दूसरी बात, रिपोर्टेड स्पीच हैज़ नॉट बिकम ए थिंग ऑफ द पास्ट एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग, मान लो जिस टाइम रिपोर्टिंग हो रही है उसके पास्ट की बातें, तो भी वो चेंज नहीं होगी। तीसरी बात क्या है, रिपोर्टेड स्पीच एम्फेसाइज दैट द सिचुएशन स्टिल एग्जिस्ट्स, मतलब उसी टाइम खत्म होने वाली बात कोई है, एग्जिस्ट होने वाली बात है, उस सिचुएशन में भी क्या होगा, ये आपका टेंस चेंज नहीं होगा। और आगे वाली चौथी बात क्या बोली है, रिपोर्टेड स्पीच इज ए हिस्टोरिकल फैक्ट, अगर हिस्टोरिकल फैक्ट होता है, जैसे आप इतिहास में पढ़ते हैं, कोई इतिहास राजा ने ऐसा किया, अकबर महान सम्राट ऐसे किया, अशोक महान सम्राट ने ऐसे किया, तो ये वो चीज़ भी इसमें चेंज, उसका टेंस चेंज नहीं होगा। अब मैंने आगे आपके लिए एक उदाहरण लिया है, देखिए, द टीचर सैड मैन इज मॉर्टल, ये नीचे आपको दिखाई दे रहा है, मैं ऊपर लिख दूंगा इसको आपको।
द टीचर सेड मैन इज मॉर्टल, इसका क्या बन जाएगा? अब देखो मैंने आपको अभी बताया सेड किस में, पास्ट टेंस में। अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो आगे वाले का क्या है, टेंस चेंज होगा कि नहीं होगा? इज है तो वोज होना चाहिए, लेकिन यहाँ चेंज नहीं होगा। मैन इज मॉर्टल मतलब ये बताया गया है, इसके बारे में, व्यक्ति के बारे में, अमरता के बारे में बताया गया है, तो क्या बनेगा ये? द टीचर सेड दैट लिंकिंग वर्ड लगाना है अपने को, दैट लगा के आप क्या लिख दो? मैन इज मॉर्टल, और ये बन गया सेंटेंस। समझ आ गई? द टीचर सेड दैट मैन इज मॉर्टल, ये सीधा सेंटेंस बन जाएगा आपका, यानी इनडायरेक्ट बन गया। तो आगे समझ में ये बातें आपको ध्यान रखनी है, आज आपको याद करना है। कल आपने ये पता लगाया था रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है, उसके अंदर सेंटेंस कैसा आता है और हमें कैसे चेंज करना है। आज आपने उसके अंदर नियम पढ़े हैं कि प्रोनाउन कैसे चेंज होता है और टेंस कैसे चेंज होता है। कल आप इसके एक दो एग्जाम्पल लेंगे और मैं आपको एक पूरा एग्जाम्पल करवाऊंगा कल, कि आपको समझ में आ जाए कौन कौन सा। अभी बाकी क्या चीज़ है कि कौन सा सेंटेंस किस प्रकार से चेंज होगा। जैसे सेड का बताया मैंने आपको अभी, तो कल ये बताऊंगा कि सेंटेंस में कई बार एडवाइस, जैसे मैंने बोला ही एडवाइज मी वर्क हार्ड, तो वो बताया था, तो वो कैसे आएगा, ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा कल। इसके बारे में आज इतना जरूर पढ़ें और इसको याद करें। मतलब पढ़ने का मतलब ये नहीं, इसको याद करें, याद करने के बाद में वो चीज़ें समझ में आती है। जब पीछे वाला याद होगा तभी तो आगे वाला याद होगा, पीछे वाला याद नहीं होगा तो आगे वाला समझ में नहीं आएगा, फिर याद होना तो दूर की बात हो जाएगी। तो आपको ये लिखना है, याद करना है, ये नोट्स हैं, ठीक है। और मेरे वीडियो को ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कोई क्यूरी हो या कोई समस्या हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, आपका जवाब दे दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।